हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर बीवी में आप सभी का स्वागत है। सेमेस्टर 5 22-26 के जितने छात्र हैं उन सभी का इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 11 का हमारे प्लेटफॉर्म पे क्लासेस चल रही है, तो एक भी क्लासेस ना छोड़ेंगे ये मैं उम्मीद करता हूं। उसके साथ आज हम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजीज के अंतर्गत आपको आज हम क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आए। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन में इसको अगर आप देखा जाए तो 5 नंबर में दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत ही तरीके से है। उसके साथ अगर इसको जोड़ के अगर पूछा जाए तो 15 नंबर में पूछा जाएगा। आइए देखते बतलाते हैं आपको किस प्रकार से 15 नंबर और 3 नंबर और 5 नंबर को इंक्लूड करके क्वेश्चन बनाते हैं। आपको दूसरा क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी को देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सीधा पूछा गया अनुसाधन के प्रकार का वर्णन करें। देखिए यहीं पर पूछ दिया गया दोस्तों अनुसाधन का क्या वर्णन कीजिए। तो डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ रिसर्च। देखिए पहला में आपको अनुसाधन के बारे में पूछा था, परिभाषा इसमें यहाँ तो इसको दोस्तों देखिए 15 नंबर में भी डाल सकता है, क्योंकि अनुसाधन है तो इसको अच्छे तरीके से लिखना है। या हो सकता है बहुत सारे हमने मेजर पेपर 10 और 9 को देखे तो उसमें हमको उम्मीद हुआ कि जो टॉपिक्स होते हैं अनुसाधन इसको 5 नंबर में डालते हैं दोस्तों। ये आपका 5 नंबर में कंफर्म में आएगा। परिभाषा 5 नंबर में डाल दिया जाएगा, तो इसको दोस्तों पक्का 15 नंबर में डाल दिया जाएगा। ये मैं पक्का कंफर्मेशन के साथ कहता हूँ। अगर आप क्वेश्चन मेजर पेपर 10 हमारा वीडियोस देखे होंगे या 9 देखे होंगे तो उसमें आपको देखने को क्या मिलेगा, जो टॉपिक था उसके अंतर्गत आपको क्या देखते थे, तो उसके जो भी टॉपिक रहते थे, जो पहला टॉपिक होता था उसको परिभाषा अगर पूछता था तो 5 नंबर में डाल दिया जाता था। या प्रकार या उनकी स्वरूप लिखना है तो 15 नंबर में डाल देते थे। तो उसी प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ मेजर पेपर 11 में भी आपको इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को पूरी तरीके से दिखाएंगे दोस्तों और अच्छे बारीकी से बताते हुए चलेंगे। हो सकता है कुछ त्रुटियां अगर हमारे इस वीडियो के अंदर नजर आती है दोस्तों, आप उसे माफ करें, क्योंकि कल आप सभी का एग्जाम है। और बहुत सारे हमारे प्लेटफॉर्म पे कमेंट करें बिना एडिटिंग दोस्तों, जिस प्रकार से हमारे पास पीडीएफ बना हुआ था डायरेक्ट हम पीडीएफ को एनालिसिस करके डायरेक्ट बतला दे रहे, ताकि आप सभी को नहीं तो 50% भी हमारे द्वारा अगर हेल्प होता है तो दोस्तों मैं वो हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। चलिए आइए, हमारे तरफ से 100% कोशिश है कि आपको पूरी तरह से मदद की जाए रात भर में, और मैं भी जो गलतियां हुई है नेक्स्ट बार से आपकी गलतियां वो हमारे से ना हो पाएगी, यही मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए आइए आंसर में आपको किस तरह से लिखना है। अनुसाधन के प्रकार। देखिए अनुसाधन क्या, टाइप ऑफ रिसर्च। अब रिसर्च क्या है उसके बारे में अगर आप नहीं जानते तो परिभाषा देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देख लें तो आपको परिभाषा समझ में आ जाएगा। अब उसके प्रकार आपको देखना है। दूसरा क्वेश्चन में आपको प्रकार पूछा गया, तो देखिए यहाँ से आपको एकदम बारीकी से पढ़ते हुए चला, एकदम रीडिंग डाल देती है, मतलब कि एकदम एक बार रीडिंग डाले, हम डाले, आप डाले, अब वीडियो चली, क्वेश्चन खत्म। एक क्वेश्चन को अगर आप एक बार देख रहे हैं हो सकता है आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे 1.5x करके देखे, स्पीड करके देखे, 1.5 सेकंड पर सेकंड देखे, फिर भी अगर दोस्तों देखते हैं तो बहुत तरीके से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरा 10 मिनट का वीडियो तो आप 10 मिनट देखें, आप उसको स्पीड करके 2x में आप 2x में भी देख सकते हैं, या 1.5x में भी अगर आप देखते हैं तो अच्छे तरीके से हमारी लैंग्वेज को आपको वहां पे देखने को मिलेगा दोस्तों। मैं खुद बहुत चीजें को जब ये एनालाइज करता हूँ, पढ़ता तो इसी तरह स्पीड करके, क्योंकि कल आपका एग्जाम है तो उम्मीद करता हूँ कि आप स्पीड करके देखें या स्लो में देखें, जैसे देखें एक बार आपको वीडियो पूरी तरीके से देख लेना है। आधे घंटे मतलब 1-2 घंटे, 1 घंटे में आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अगर 1 घंटा पढ़ने बैठते तो 1 घंटे में जितने हमारे वीडियो रहेंगे आपको पूरी तरह से खत्म हो जाएगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं किस प्रकार से है। देखिए किसी भी समस्या के समाधान अथवा किसी प्रश्न का उत्तर जाने, ये प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न का उत्तर जानने के 2 मुख्य कारण होते हैं। देखिए यहाँ पे सीधा पूछा गया कि समस्या क्या, समस्या के समाधान अथवा किसी भी प्रश्न का उत्तर जानने को 2 प्रकार से मुख्य होते हैं। पहला बौद्धिक, पहला किस प्रकार से, मान लीजिए क्वेश्चन है, मान लीजिए क्या ये क्वेश्चन है व्हाट इज क्वालिटी, व्हाट इज क्वालिटी, क्वालिटी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो उसको 2 ही तरह से आप उसका प्रश्न पहले देखेंगे, उसके बाद आप आंसर देखेंगे। तो आप अपने अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे या इकोनॉमिक्स क्या है तो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो देखिए बौद्धिक रूप से पहले जानेंगे और दूसरा व्यवहारिक रूप से। बौद्धिक रूप आप किस तरह से जानते हैं और व्यवहारिक रूप से आप इकोनॉमिक्स को कैसे जानते हैं। मान लीजिए राम के बारे में आप बौद्धिक रूप से कैसे जानते हैं और व्यवहारिक रूप से आप कैसे जानते हैं, तो उस दोनों जानने के लिए यही इसमें बतलाया गया है कि आपको क्या, आपको सीधा टॉपिक ही इसका रखा गया है रिसर्च मेथोडोलॉजी। किस तरह से आप रिसर्च करते हैं किसी के बारे में। आप मान लीजिए यूट्यूब के बारे में जानते हैं तो यूट्यूब के बारे में किस तरह से आप जानते हैं, पहले उसका बौद्धिक देखते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिकल करके देखते हैं, प्लेटफॉर्म पे वीडियोस अपलोड करके देखते हैं कि हमारे रिस्पांस किस प्रकार से आती है। तो इस प्रकार से क्या होती है उसको मूल्यांकन किया जाता है, तो उसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला आपको बौद्धिक कारण संबंध, देखिए अगर आपको यहाँ लिख दिया कि संसाधन कितने प्रकार, 2 ही प्रकार है दोस्तों, 2 ही प्रश्न और उत्तर। तो पहला बौद्धिक कारण होता है, बौद्धिक का संबंध मनुष्य का जिज्ञासा की प्रवृत्ति तथा ज्ञानार्जन से प्राप्त संतुष्टि का भावना है। देखिए बौद्धिक क्या है,
मनुष्य का जिज्ञासा, मान लीजिए यूट्यूब के बारे में जानते, तो यूट्यूब क्या है, यूट्यूब के बारे में क्या जानते हैं, इकोनॉमिक्स के बारे में क्या जानते हैं। मान लीजिए आप पढ़ रहे मेजर पेपर 11 का, तो मेजर पेपर 11 में क्या आपको जिज्ञासा क्या रहती है कि मेजर पेपर में कौन से टॉपिक्स है, मेजर पेपर में कौन से चैप्टर पढ़ना है, मेजर पेपर में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मेजर पेपर 11 में कौन कौन से ऐसे प्रश्न आएंगे हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये सारे आपकी जिज्ञासा है, तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसको जब जिज्ञासा आती है तो आप चाहते कि आप प्लेटफॉर्म पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अभी मेजर पेपर 11 का क्लासेस खोज रहे होंगे, हमारे क्लास पे हमारे प्लेटफॉर्म पे आप मेजर पेपर 11 क्लासेस देख रहे हैं, तो जो आप जिज्ञासा आपके अंदर हुआ कि आपका कल एग्जाम है, तो आज आपके अंदर कहीं ना कहीं जिज्ञासा पैदा हुई, उस जिज्ञासा से आप क्या हमारे प्लेटफॉर्म तक पहुंचे। आप उस प्लेटफॉर्म से क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, या मान लीजिए रीडिंग कर रहे हैं, कुछ भी तो कर रहे हैं, तो आपको वही संतुष्टि प्राप्त हो रही है, तो उसी को बौद्धिक कारण कहते हैं। व्यवहारिक कारण का संबंध मनुष्य के इच्छा से, अब देखिए व्यवहारिक, अब मान लीजिए हमारा प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक्स फॉर बीबीए आपको समझ में नहीं आया, या अलग सेंटर से आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको वहां व्यवहारिक आ गया कि आपको यह चीज में हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आई, हमारे बतलाने की प्रक्रिया अच्छी नहीं रही, या हम आपको सही तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाए प्रश्न को, तो ये सारी चीजें क्या होती है, आपको संतुष्टि दिलाती है। अगर आपको लगती है कि नहीं इकोनॉमिक्स फॉर बीबीए हमारे लिए 24 आवर मेहनत कर रही है, हो सकती है कहीं गलतियां हुई जिसके कारण मेजर पेपर 11 के क्लासेस नहीं आ पाई, माफ कीजिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको संतुष्टि की ना इकोनॉमिक्स फॉर बीबीए पे कहीं ना कहीं मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप क्वेश्चन जो कराए जाते हैं वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो आप संतुष्ट हैं, तब संतुष्ट है तो आप व्यवहारिक रूप कहलाएं, क्या कहलाएं, व्यवहारिक रूप। तो यहाँ पे जो आप ज्ञान कर रहे हैं ग्रहण, वो आपका व्यवहारिक रूप से है, अन्य कार्यों से अधिक कुशलता पूर्वक कर सके। आप यहाँ पे आए, पूरी तरीके से क्लासेस देख रहे हैं, सारे क्लासेस देख रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करके रखे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो ये सारे आपके क्या है, कुशलता पूर्वक हो रहा है, तो ये आपका व्यवहारिक है। तो आपका यहाँ से 5 नंबर यहीं आपका खत्म हो गया। आप अगर इतना लिखते तो 5 नंबर को यहीं दे देखे आपको ज्ञान है, तो यहीं से 15 नंबर में पूछा जाएगा तो 5 नंबर यहीं आपको मिल गया। अब यहाँ देखिए, उपयुक्त दोनों के कारणों के आधार पर समस्त संसाधनों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। अब देखिए व्यवहारिक और बौद्धिक को देखते हुए क्या किया गया, फिर से 2 भाग में बांटा गया। किस आधारभूत में बांटा गया ये बतलाएंगे। पहला मूलभूत अनुसाधन क्या है, फंडामेंटल बेसिक्स पढ़ना है। दूसरा व्यवहारिक अप्लाइड रिसर्च। अब मान लीजिए, अब देखिए अनुमूल क्या है, फंडामेंटल। अब मान लीजिए आप यूट्यूब के बारे में मतलब इकोनॉमिक्स फॉर बीबीए पे आप क्यों आ रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स के क्लासेस आते हैं, तो फंडामेंटल हमारा क्या है, इकोनॉमिक्स के क्लासेस करवाए जा रहे हैं, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कराए जा रहे हैं, ठीक है, इस पे आप आ रहे, इसके कारण आ रहे, फंडामेंटल और बेसिस के कारण पे हमारे प्लेटफॉर्म पे आप आ रहे पढ़ने, ओके। दूसरा व्यवहारिक अनुसाधन, अप्लाइड रिसर्च, मतलब कि आप हमारे पे इसलिए आ रहे हैं कि जो क्लासेस आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जाके पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं, जब एग्जाम में आ रहे हैं तो आप एग्जाम पेपर में क्या कर रहे हैं, अप्लाइड कर रहे हैं, आप वहां पे लिख रहे हैं, तो ये आपका व्यवहारिक अनुसाधन कहलाए दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे बतलाने की मतलब अर्थात हमारे जो आपको समझाने की कोशिश रहती है, हो सकता है जनरल लैंग्वेज में हो, लेकिन हमारी कोशिश करके जनरल लैंग्वेज में अगर हम समझाते हैं आपको, तो आपको 50% क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है। मान लीजिए हमने बताया तो आपको याद नहीं करना, बौद्धिक और व्यवहारिक आपको याद नहीं करना होगा, क्यों हमने अपने तरीके से बतलाएं। अब देखिए आहार संसाधन और व्यवहारिक संसाधन, अप्लाइड रिसर्च, और हमने मूलभूत अनुसाधन बताए, तो आपको यहाँ समझ में आ गया कि मूलभूत मतलब कि इकोनॉमिक्स बताया था, इकोनॉमिक्स फॉर बीबीए बताया था कि हमारे प्लेटफॉर्म पे अब क्यों आते हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलता है इसलिए आते हैं, इकोनॉमिक्स क्लासेस कराए जाते हैं इसलिए आते हैं, तो इसके लिए क्या हुआ, मूलभूत अनुसाधन मेरा हमारा प्लेटफॉर्म का यह है, और व्यवहारिक अनुसाधन क्या है कि हमारे जो क्वेश्चन कराए जाते हैं आपके एग्जाम में मेरे, जिस कारण से आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। तो यहाँ से आपका दोस्तों यहीं आपका 5 नंबर पूरा यहाँ कंप्लीट हो गया। तो जो एग्जामिनर है, जो कॉपी आपका चेक करेंगे, ये वहीं देख लेंगे कि कहीं ना कहीं लड़का कहीं कुछ ना कुछ बुक्स को पढ़ के आया है, तभी यहाँ पे आंसर लिख रहा है। देखिए अब यहाँ पे मूलभूत अनुसाधन ऐसे अनुसाधन है जिनको, अब देखिए मूलभूत पहले पढ़ना है, फंडामेंटल समझना है, अनुसाधन उन जिनके निर्कर्ष द्वारा किन्हीं विशेष विज्ञानकों नियमों का प्रतिपादन हो, जिस वर्ग में आते हैं। आर्ड्रियस के अनुसार क्या है, मूलभूत अनुसाधन का मुख्य उद्देश्य नई परियोजनाओं का निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन का निर्माण करना, ठीक है। मूलभूत अनुसाधन में अनुसाधन तक प्रकृति घटनाओं फेनोमेना को अपने अध्ययन में निष्कर्ष संबंधित करता है, ठीक है। इस प्रकार अनुसाधन का मुख्य कारण तथ्यों फैक्ट पर है, एकत्रित करना है। अनुसाधन करता इन तथ्यों को उपयोगिता आदि दृष्टि से एकत्रित नहीं करता, वह केवल इन तथ्यों का इसलिए एकत्रित करता है क्योंकि तथ्य एकत्रित करने योग्य हैं। मूलभूत अनुसाधन इस प्रकार हमारे ज्ञान को बुद्ध करते हैं। व्यवहारिक अनुसाधन इस वर्ग में अनुसाधन आते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा किसी समस्या विशेष का समाधान आवश्यक हो। व्यवहारिक अनुसाधन विज्ञान के कुछ विशेष नियमों का किसी विशेष मामले पर प्रभाव जानना
चाहता है। ठीक है, देखिए वही दोस्तों जो हमने पहले आपको जो एग्जांपल देके बतलाया, वही एग्जांपल देकर यहाँ पे बतलाया जा रहा है। तो आपको एग्जांपल हमारा समझ में आएगा। अब आपको रीड डाल देना हमारे साथ, और आपको पूरी तरीके से आप कहीं ना एग्जाम में एक एग्जांपल लेते हैं और समझा देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको आंसर में 15 नंबर मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, एड्रोअस के अनुसार तथ्यों द्वारा आदि अनुसाधन करता किसी क्रियात्मक समस्या का समाधान करे तो वह अनुसाधन व्यवहार अनुसाधन की श्रेणी में आता है। हमने बतलाया था। उसके बाद देखिए, अध्यापी अनुसाधन को इस प्रकार वर्गीकृत करते हैं, फिर भी ऐसे वर्गीकरण पूर्ण रूप से संभव नहीं होते। अब देखिए, किसी प्रकार हम बांट में देते हैं तो क्या पे पूरा फिर भी ऐसे वर्गीकरण रूप से संभव नहीं होते, क्योंकि मूलभूत तथा व्यवहार अनुसाधन को अलग करना एक कठिन कार्य है। अब मान लीजिए आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, क्वेश्चन मिल रहे, अब हम बोलेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे आप आ रहे हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल रहे, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे? नहीं आएंगे। तो हमारा प्लेटफॉर्म पे आप इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं जो आपको एग्जाम में मिल रहा है। तो आपका एग्जाम में मिलना और हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ना, ये कहीं ना कहीं आप इसको अलग कर सकते हैं। आप क्यों आएंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे? आप अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे क्यों आएंगे? जब आपको क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा तो हमारे प्लेटफॉर्म पर विजिट नहीं करेंगे। आप विजिट ही नहीं करेंगे तो अलग हो, तो फिर आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। जब दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएगा, आप इसलिए वहां पे जा रहे हैं क्योंकि वहां पे क्वेश्चन मैच कर रहे हैं आपके एग्जाम में। तो इसको आप अलग नहीं कर सकते। यही अनुसाधन बताया गया कि कठिन है, नहीं अलग कर सकते। इसके अतिरिक्त सामाजिक विज्ञानों का क्रियात्मक समस्याओं पर किए गए अनुसाधन नए सिद्धांतों का नियमों को बनाना सहायक होते। इसी प्रकार मूलभूत अनुसाधनों से कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जिनका व्यवहार अथवा प्रक्रियात्मक उपयोग होता है। मान लीजिए आप क्रियात्मक समझ गए कि आपको क्वेश्चंस मिल गए, तो आप वहां पे लिख रहे हैं कि कहीं ना कहीं क्रिया आ रही है। अनुसाधनी को इस प्रकार वर्गीकरण करने के बाद भी दोनों प्रकार के अनुसाधनों के अनुसाधन प्रकृति काफी मात्रा में समानता होती है। वैज्ञानिक अनुसाधन तथा शोधों के लिए सामान्य नियमों का निश्चित करना तथा किसी विशेष परिस्थितियों का व्यवहार अथवा क्रियात्मक समस्या इन नियमों पर संबंधित करना आवश्यक है। दोस्तों ठीक है ना, चीजों का समझिए, जो हमने एग्जांपल है वही चीजों को बस किताबी लैंग्वेज में बताया जा रहा है। नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसाधन का वर्गीकरण निम्नलिखित ढंग से किया। अब देखिए, नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार भी अनुसाधन को, रिसर्च को क्या किया, डिफाइन कर गया, उसको बांटा गया है। किस प्रकार से? पहला देखिए, वही है मूलभूत अनुसाधन। अब देखिए, अब इसके अनुसार नेशनल, हमने तो बेसिक चीजें समझे वो अर्थशास्त्र के अनुसार था। अब हम नेशनल साइंस फाउंडेशन के अनुसार अनुसाधन का किस प्रकार से वर्गीकरण, वहां भी 2 करण से किया गया, यहाँ पे भी 2 ही करण से किया जाएगा। देखिएगा, मूलभूत अनुसाधन है, फंडामेंटल्स और व्याख्यात अप्लाई, यहाँ भी वही आ गया। और तीसरा में आया यहाँ पे एक और, यहाँ पढ़ करके प्रयोगात्मक अनुसाधन, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब हम क्या करें कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आप कितना मेजर पेपर 9 से क्लासेस करें, तो आपने एक्सपेरिमेंटल क्या किया, मेजर पेपर 9 हमारा एग्जाम पे क्वेश्चन मैच हुआ, आप वहां पे विश्वास नहीं किया सर आपका मैच 9 नहीं किया, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैच किया। फिर मेजर पेपर 10 का क्लासेस देखे हमारे प्लेटफॉर्म पे आके, फिर वहां पे अब जब मेजर पेपर 10 का एग्जाम दिए तो आपको वहां देखने को क्या मिला कि हमारा क्वेश्चन वहां पे मैच किया। तो आप तीसरा में जब मेजर पेपर 11 का कल एग्जाम देंगे तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे क्यों आ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट आप कर चुके हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर चुके हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे जो क्वेश्चन कराए जाते हैं वो मैच कर रहा है। जब मैच कर रहा है तभी हमारे प्लेटफॉर्म पे आप तीसरा बार आ रहे हैं पढ़ने, तीसरा बार विजिट करने का क्या है, एक्सपेरिमेंट करके ही आए हैं। तो वही कहलाया गया वास्तव में अनुसाधन मूल रूप से तथ्यों का निविड़ ढंग से विश्लेषण प्रस्तुत करता है, जिसके द्वारा वर्तमान ज्ञान कोश की वृद्धि होती है अतः अनुसाधन का मूल्यांकन का व्यक्तिगत प्रभाव को पूर्ण रूप से दूर नहीं किया जा सकता। फिर भी जिसमें वस्तुनिष्ठ लाने का प्रयास करना होगा, उस दृष्टि से इसके वर्गीकरण पर भी विचार करना ही संगत रहेगा। अनुसाधन का विकासात्मक प्रयत्न है, इसकी प्राकृतिक ज्ञानात्मक और आधार वैज्ञानिक है। विकास अभियांत्रिकी तथा ज्ञान एवं विविधता का दिग्दर्शक है। इन बातों को ध्यान रखते हुए एडवर्ड और कन्वर्ड का वर्गीकरण संगीत प्रतीत हुआ जो निम्न प्रकार के। अब देखिए, पहला क्या बतलाया गया, सर्वोच्च अनुसाधन, सर्वे रिसर्च। अब सर्वे भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आके किए, ये 5 क्वेश्चन मिला, 6 क्वेश्चन मिला, 10 क्वेश्चन मिला। हम दोस्तों अपने लैंग्वेज में ही आपको पूरी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद ही आपको हम किताबी लैंग्वेज बताना चाहेंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं है आपको किताबी लैंग्वेज पढ़ने का। हम जो अगर अपना ट्रिक से बता रहे हैं, जो ट्रिक यूज करके बता रहे हैं, अगर ये ट्रिक से आप अगर समझते क्वेश्चंस को, तो आप जो हम रीडिंग कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस को किताबी लैंग्वेज को आपको रीडिंग ही नहीं करना पड़ेगा, हमारी लैंग्वेज से ही आप समझ जाएंगे। देखिए, सर्वोच्च अनुसाधन, इस प्रकार अनुसाधन का संबंध उन सामान्य समस्याओं से है जिनके अंतर्गत निश्चित करते हैं कि कौन सा चर अन्य किस चर किस रूप से किस सीमा तक संबंधित है। आप हमारे क्वेश्चंस पे आए, आप क्वेश्चन को एनालिसिस किए, सर्वे किए, तब हमारे पार
तीसरे बार आप विजिट कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, कमेंट कर रहे हैं लगातार, हमारे कुछ ऐसे खास स्टूडेंट है जो हमारे प्लेटफॉर्म पे लगातार रहते हैं, वो हमारे लगातार प्लेटफॉर्म पे कमेंट करें, बट हम सिटी आउट ऑफ सिटी रहने के चक्कर में हम दोस्तों क्वेश्चन को अपडेट ना कर सके। बट 12 क्वेश्चंस का हमारे प्लेटफॉर्म पे पीडीएफ बना हुआ है, सारे पीडीएफ हमारे प्लेटफॉर्म पे है, बस सिर्फ अपडेट करना आप सभी के बीच में। तो रात भर में की समय है, रात भर में जितना हो सके हम अपडेट कर देंगे दोस्तों, और हो सके तो सुबह मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम क्वेश्चन भी हो सकता है अपडेट हो जाए, देखिए क्या होता है, लेकिन जितना हो सके रात भर में ही हम अपडेट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इस प्रकार चरों की स्थिति एवं उनके संबंधों की स्थिति का व संरक्षण का इसका मूल उद्देश्य होता है। सर्वोच्च अनुसाधन की प्राकृतिक सीमा विशेषण होने के कारण किसी समस्या पर अनुसाधन का प्राथमिकता स्तर पर यह बहुत उपयोगी है। देखिए दोस्तों, हमने पहले ही बता दिया कि क्या है ये सर्वे रिसर्च। देखिए दोस्तों, जो हम बता रहे, अगर आप उदाहरण लेके लिखते हैं, हम खुद अपने जब एग्जाम देखते थे सेमेस्टर का, तो उस टाइम एनालाइज करते थे, तो हम कुछ नहीं करते थे कि जो क्लासेस में बहुत सारे क्लासेस यूट्यूब पे देखते थे, तो उसमें हम बस की पॉइंट देख लेते थे, अपना उदाहरण देते थे, और उस उदाहरण के अनुसार जो हमारे सर बताते थे प्लेटफॉर्म पे, जब हम यूट्यूब पे जब देखते थे अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो उस टाइम क्या देखते थे, जो क्वेश्चन देख रहे हैं वही क्वेश्चन को हम अपने देख के की पॉइंट करके अपना उदाहरण देते थे, और वही चीजों को हम दर्शा देते, तो हमारे 15 नंबर आराम से मिल जाता था। ठीक है दोस्तों, वही प्रक्रिया हम आपको वही ट्रिक आपको सेम टू सेम बताते हैं कि हमारी क्या अनुभव रही, वही अनुभव आपको शेयर करना चाहता हूँ। दूसरा में प्रवृत्ति अनुसाधन, टेक्निक रिसर्च। अब देखिए हमारे प्लेटफॉर्म पर क्या टेक्निक हमारा क्या है, आपका टेक्निक क्या है लिखने का, आपका भी टेक्निक होगा लिखने का, कि हमारे द्वारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ से नॉलेज गेन कर रहे हैं, उसके बाद अपना ट्रिक लगा के आप एग्जाम में वही टेक्निक आपको बताना है। आपके अंदर भी किसी टेक्निक का यूज करते हैं। देखिए, प्रकार का अनुसाधन का संबंध निरीक्षण की विधियां संबंधित समस्याओं का समाधान से है। जब किसी चर का निरीक्षण की अनेक विधियां उपलब्ध हो तो प्रविधि अनुसाधन इन विधियों का तुलनात्मक अध्ययन का उसकी प्रवृत्ति का स्पष्ट करता है। ठीक है। अवैध संसाधन, अप्लाइड रिसर्च, जो आपने हमारे द्वारा एनालाइज किया, जो चीजों को ज्ञान के प्राप्त किया, आप उसको किस प्रकार से अप्लाइड कर रहे हैं। इस प्रकार अनुसाधन के अंतर्गत व्यवहारिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं। मान लीजिए हमारा उद्देश्य एक वंचित देश दिशा में लोगों के अभिवर्तियों के परिवर्तन के अनेक विधियों से है, तो सर्वप्रथम विधि का चुनाव करना है, तो इस प्रकार का अनुसाधन उसमें सहायक होगा। ऐसे अवसर पर अवैध संसाधन के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों द्वारा विशेष विधि के चुनाव में सहायता मिल सकती है। आलोचनात्मक अनुसाधन, अब देखिए क्रिटिकल रिसर्च। ठीक है, इस अनुसाधन को कहते हैं, क्रिटिसाइज भी होते हैं आलोचनात्मक। अब मान लीजिए हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऐसे आते हैं कि सर आपको पढ़ने नहीं आता, मे भी हमारे द्वारा कुछ गलतियां होती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, तो कहीं ना कहीं क्या क्रिटिसाइज करने वाले भी लोग आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिसाइल रिसर्च। उस अनुसाधन जिसके अंदर किसी सिद्धांत निर्गत प्रवाकल्पनाओं का निरीक्षण करते हैं, पूर्व धारणा के अनुसार हमारा विश्वास होता है कि यदि अनुसाधन किया जाए तो इसमें एक विशेष फल प्राप्त होगा। ऐसी अवस्था में अनुसाधन इस बात की पुष्टि के लिए होता है क्या प्राप्ति निरंतर सौंदर्यिकता या आवश्यकताओं के अनुरूप है। ठीक है, इसके बाद यहाँ अनुसाधनों का ये सामान्य वर्गीकरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। वर्गीकरण अन्य प्रकार के भी किया जा सकता है, पर सभी वर्गीकरण एक दूसरे के अतिरिक्त किसी न किसी सीमा तक अवश्य विद्यमान होंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों छोटा सा अनुसाधन का प्रकार था, तो दो प्रकार था, 2 प्रकार को बांटा गया, फिर उसको फंडामेंटल साइंस के द्वारा 2-3 भाग में बांटा गया। बस इतना ही आपको 4-5 पॉइंट याद रखनी, जो हमने अपने ट्रिक लगाकर बतलाया। बस इतना अगर आप बता देते तो दोस्तों आपको 15 नंबर यहाँ कहीं नहीं जाएगा। 15 नंबर दोस्तों यहाँ से आप आराम से क्वेश्चन नंबर 2 में उठा सकते हैं। यही ट्रिक को लेते हुए क्वेश्चन नंबर 3 को भी लाएंगे, 4, 5, 6, 7, जितना हो सके रात भर में आप सभी के बीच में अनुसाधन पद्धति का पूरी एनालिसिस क्वेश्चन हमारे प्लेटफॉर्म पे जो बनी हुई है आप सभी को अपडेट कर दिया जाएगा। बस आपको करना क्या है, समय देना। अगर आप हमारी वीडियो रात में अपडेट होती है तो आप सुबह 5 बजे भी उठते हैं, तो 5 से 7 बीच में आप सारे वीडियोस को देख लेंगे। 1 घंटे में अगर आप वीडियोस देख के जाते हैं आराम से आप एग्जाम में लिख देंगे। ये हमारी कंफर्मेशन दोस्तों, क्योंकि ये थ्योरी बेसिस क्वेश्चन है और ये रिसर्च है, ये रिसर्च पेपर ही है दोस्तों। तो रिसर्च मतलब क्या, आप क्या रिसर्च करते हैं, इकोनॉमिक्स के छात्र हैं तो इकोनॉमिक्स में क्या रिसर्च किए हैं अभी तक, जब 1 क्लास से लेके 10 क्लास, मतलब ये अर्थशास्त्र को रिलेटेड चीजें तो एनालाइज तो आप यही किए हैं, यही आप पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स से आप पूछ ले जाए, सर कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपके घर में कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो आप इकोनॉमिक्स सीधा बोलेंगे या कि ना कहीं हमारे अर्थशास्त्र को दर्शाता है, इसके अंतर्गत इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं,
अर्थव्यवस्था जान सकते हैं, भारत की घर की इकोनॉमी किस तरह ठीक कर सकते हैं, तो उसके बारे में आप कब जानेंगे, जब आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे उसके बारे में बतलाया जाएगा, और आप एमए करेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो दोस्तों जितना आप रिसर्च ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर घुसेंगे उसके अनुसार वही चीजें आपको यहाँ पढ़ना अनुसाधन पद्धति देती है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहीं तक था। क्वेश्चन नंबर 3 अपडेट होंगे, सारे क्वेश्चन हमारे प्लेटफॉर्म पे हो जाएंगे। बस थोड़ा सा माफ करेंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चंस थोड़ा सा लेट हुआ, थोड़ा क्या लेट आया, बहुत लेट आया, जिसके लिए मैं माफ मांगता हूँ। लेकिन अभी लेट नहीं हुए, रात भर आप ऐसे पर डे आप मोबाइल यूज करते हैं, आज आप थोड़ा हमारे साथ आप भी एक्टिव रहे, क्वेश्चन अपडेट हो जाएंगे दोस्तों। आज के लिए नहीं, जय हिंद जय भारत।